बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मेरे तमाम नाज़रीन जो इस वक़्त मदरसा तालीमुल कुरान वल अहकाम लिल बनात के पेज पे मसाइल शरिया जो देख रहे हैं और बाकी मेहदी नजफ़ी चैनल पर जो इस वक़्त मसाइल शरिया को आप लोग देख रहे हैं, इस वक़्त एक मसला जो है वो गर्दिश कर रहा है। अभी हालियन एक हफ़्ता पहले कराची में दूध बैंक का इफ्तिताह किया है। अब इससे काफ़ी लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि ये दूध बैंक जो है सिस्टम से फिर रज़ाइयत का मसला पेश आ रहा है, फिर रज़ाई जो माँ है वो मसला होगा, फिर शादियों पे, फिर निकाह पे बहुत से मसाइल जो है ना वो अब लोग उठा रहे हैं। अब काफ़ी लोगों ने सवाल किया, आगा साहब अब हमें ये बताएं कि मकतब तशय्यो मकतब अहल बैत फ़िक़्ह जाफ़रिया में हमारे मुज्तहिदीन का क्या नज़रिया है इस बारे में, और आयतुल्लाह सिस्तानी दामदुल्लहु का क्या फ़तवा है। देखें, मैं इस वक़्त आपके सामने आयतुल्लाह सिस्तानी दामदुल्लहु का फ़तवा पेश कर रहा हूँ। आगा साहब से पूछा कि रज़ाअत किन शराइत के साथ हुर्मत का सबब बनती है, यानी कितनी शराइत हैं कि जिससे रज़ाअत क्या है साबित होती हैं, या मसलन कितनी शराइतों पर जो है वो ख़ातून अगर किसी बच्चे को अगर दूध पिला दें तो वो ख़ातून उस बच्चे के लिए हुर्मत बनती है, रज़ाई मांग बन सकती है, वो कितनी शर्तें हैं। तो आप ये शर्तें अगर सुन लें तो ख़ुद बहुत इंसान फ़ैसला कर लें और दोबारा बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि हर इंसान अपने मुज्तहिद के जो है फ़तवा जो है सुन लें और मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो है नज़रिया आपके सामने पेश आ जाएगा कि ये दूध बैंक का मसला अब मसला जो है वो अहले मकतब तशय्यो के साथ कितना हद तक मुंसलिक है। तो शराइत मैं आपको बता रहा हूँ। रज़ाई माँ बनने की जो शराइत है, अगर कोई ख़ातून किसी बच्चे को अगर दूध पिला दे तो कितनी शर्तें हैं, शर्तों की बिना पर वो ख़ातून उस बच्चे की माँ बन सकते, रज़ाई माँ बन सकती हैं, वो मसला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली शर्त ये है कि दूध पिलाने वाली का दूध शरई विलादत के सबब हों। शरई तौर पर जो है वो ख़ातून के पिस्तान पे क्या है दूध आया शरई तौर पर, वो शरई तौर पर क्या है, इससे एक और मसला खारिज हो रहा है। बस अगर विलादत के बग़ैर यानी ये पहली शर्त मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वो ख़ातून की जिसका दूध पिलाने की वजह से वो ख़ातून उस बच्चे के लिए जो शरई जो रज़ाई माँ बनती हैं वो ये हैं कि शरई तौर पर वो ख़ातून किसी शोहर की बीवी हो और शरई तौर पर बीवी होने की वजह से उस ख़ातून के पिस्तान पे दूध आया हो और वो दूध आगे पिलाने की वजह से रज़ाई माँ बन सकता है शरई तौर पर। इससे अगला मसला खारिज हो रहा है, वो ये है कि अगर विलादत के बग़ैर ख़ातून को दूध आ जाए, विलादत के बग़ैर, देखें, या ज़िना से विलादत हो और दूध उतर आए तो वो दूध किसी बच्चे या बच्ची को पिलाने से हुर्मत मुतहक़्क़िक़ नहीं होती है। पहली शर्त ये हुआ कि दूध पिलाने वाली का दूध शरई विलादत के सबब से आया हों, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, बच्चा सीने से दूध चूस कर पिए। बच्चा उस औरत के सीने से यानी उसके पिस्तान से मुंह लगाकर चूस कर क्या है पी ले, ख्वाह उस
चूसने के अमल में किसी आले से मदद ही क्यों न ली जाए। किसी आले के से कोई या मशीन या कोई चीज़ रखते हैं जिससे बच्चा क्या है दूध चूस के पी लेता है। इस तरह से अगर कोई बच्चा किसी खातून का अगर दूध पी लें तो वो रज़ाई माँ बन सकती है। पिस्तान से दूध, बच्चा पिस्तान से मुंह लगा कर क्या है दूध पी ले। इससे अगला मसला खारिज हो रहा है वो ये, अगर दूध तो बच्चे के मुंह में उड़ाला जाए, उड़ाल कर डाले, या किसी खातून का निकाला हुआ दूध पी ले, किसी खातून का निकाल कर इस बच्चे को पिला दें तो वो हुर्मत मुतहक़्क़िक़ नहीं होगी। फिर इसको रज़ाई माँ नहीं कह सकते। किसी खातून का दूध निकाल कर इस बच्चे के मुंह में उड़ाल है, ठीक है, या मसलन यही खातून जो पहले अपने दूध को किसी बर्तन में डालकर उसके मुंह में डाल दे, इससे क्या है रज़ायत साबित नहीं होती हैं। रज़ायत साबित होने के लिए दूसरी शर्त है कि वो बच्चा उस खातून के पिस्तान से ही पी ले, चूस कर पी ले, तब रज़ायत साबित होगी। तीसरी शर्त है दूध पिलाने वाली जिंदा हो, जिंदा खातून से, खातून जिंदा है और जिंदा खातून के पिस्तान से बच्चा चूस कर पी ले। बस अगर दूध पिलाने वाली औरत वक्त रज़ाअत मुर्दा हो तो हुर्मत साबित नहीं होगी। चौथी शर्त, दूध पीने वाले की उम्र 2 साल से ज़ायद नहीं होना चाहिए। बच्चा है, ठीक है, उसकी जो एज है वो 2 साल से ज़ायद ना हो। अगर 2 साल से ज़ायद अगर हों, उसको अगर कोई खातून दूध पिलाए जाएं तो फिर वो रज़ायत मुतहक़्क़िक़ नहीं होगी, रज़ाअत मुतहक़्क़िक़ नहीं होगी। पांचवी सूरत दूध खालिस होना चाहिए। अब खालिस दूध, तो इसी औरत का अपना दूध हो, वो बच्चा पिस्तान से चूस कर पिले, वो दूध खालिस होना चाहिए। अब ये जो दूध बैंक का जो सिस्टम है वो खालिस नहीं होता, उसमें केमिकल डालते हैं और उसमें और वो चीज़ें मिक्स करते ताकि दूध ख़राब ना हो जाएं, और उसके थ्रू पर क्या है अगर किसी को अगर दूध पिलाएंगे तो रज़ाअत मुतहक़्क़िक़ नहीं होगी, वो रज़ाई माँ नहीं बन सकती है। पांचवी शर्त है दूध खालिस हो। बस अगर बच्चे के मुंह में दूध किसी और माया जैसे दूध, खून और शहद वगैरह या ठोस चीज़ जैसे चीनी के ज़र्रात के साथ मखलूत हो जाएं तो हुर्मत के मुतहक़ होने का सबब नहीं बनता। यह है पांचवी, दूध खालिस, उसी औरत का दूध होना चाहिए जो खालिस हो, कोई और उसमें मिक्स ना हो। छठी शर्त, बच्चा जो दूध पिए वो सारा एक ही मर्द की तरफ मंसूब हो, एक मर्द की बीवी हो, एक मर्द, वो जो औरत एक मर्द की तरफ मंसूब हो, बच्चा उस औरत का दूध पी ले। बस अगर किसी हामिला खातून को दौरान हमल या बच्चे की वलादत के बाद तलाक हो जाए और वो बच्चे की वलादत के बाद दूसरी शादी कर लें और उससे भी हामिला हो जाएं और दूसरे शोहर के बच्चे की वलादत से पहले साबिक़ा शोहर के सबब बनने वाले दूध में से किसी बच्चे को 8 मरतबा जबकि दूसरे वलादत के दूध से 7 मरतबा दूध पिलाए जाएं तो ऐसी रज़ाअत से हुर्मत मुतहक़्क़िक़ नहीं होगी। ये आसान मसला है, इसलिए इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है ताकि वीडियो लंबा ना हो। 7वीं शर्त, दूध पिलाने वाली औरत एक हो, दूध पिलाने वाली औरत एक हो। बस अगर किसी मर्द के 2 बीवियां हों और दोनों की औलाद पैदा हों लेकिन एक बच्चा पहली बीवी से 7 मरतबा जबकि दूसरी बीवी से 8 मरतबा दूध पिए
तो हुर्मत साबित नहीं होगी। 8वीं शर्त, बच्चा इस कदर दूध पिए कि इस रज़ाअत के सबब उसका गोश्त पैदा हो और हड्डियां मज़बूत पकड़ें, और अगर शक हो कि रज़ाअत के ज़रिए गोश्त पैदा हुआ है और हड्डियां मज़बूत हुई हैं या नहीं हुई, तो दो में से किसी एक तरीक़े से शरई रज़ाअत के हुसूल पर इक्तिफ़ा किया जा सकता है। नंबर 1, कमियत मकदार के एतबार से बच्चा कम अज़ कम 15 मरतबा दूध पिए। नंबर 2, ज़मानी वक्त के एतबार से बच्चा एक रात और दिन दूध पिए, तब क्या है ये रज़ाअत साबित होगी। तो तमाम नाज़रीन, ये रज़ाई माँ बनने की जो है ना ये कहानी, आप इन 8 शर्तों को पढ़ लें तो फिर मसला ख़त्म, मसला हल हुआ है। अब इसके बारे में दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।